श्रीमद् भागवत दशम स्कंद अध्याय संख्या 18 तक हो गया था, जिसमें प्रलंबासुर वध का कथा हमने श्रवण किया। उसके बाद आगे 19वें अध्याय में दावानल से रक्षा का वर्णन है। पूरा चैप्टर में ही कृष्ण ने कैसे दावानल से ब्रजवासियों की रक्षा की है। अब यहां पर जो पहले एक दावानल हो चुका है, किसी को याद है कब हुआ था दावानल? ये दूसरा दावानल है अभी जो वर्णन आएगा। किसी को पता है पहले दावानल कब हुआ था? कब दावानल को पाल? हाँ बिल्कुल। एक्चुअली मैं इसीलिए पूछ लेता होता हूँ, मुझे लगता होता है कि शायद लोग चला करके सो गए या फिर कहीं इधर उधर हो गए, तो थोड़ा सा लगता है कि चलो जीवित हैं सभी, अच्छे से सुन रहे हैं, तो लगता है कि चलो ठीक है, समझ में आ रहा होगा कुछ। अब यहाँ पर क्या हुआ था, पहले दावानल एक बार हो चुका है। कब हो चुका दावानल? जब कालिया का दमन हुआ था, उसके बाद सारे ब्रजवासी रात को वहीं सो गए थे और कालिया की किसी अनुचर ने वहां जो है, कंस के अनुचर ने ही वहां दावानल अग्नि भड़का दी थी, जिसको कृष्ण ने पान कर लिया था। दावानल कुंड आज भी वृंदावन में है। वृंदावन में दावानल कुंड भी है और मंदिर भी है दावानल बिहारी जी का। कभी आओ तो दर्शन कीजिएगा। जो पुराना रास्ता है मथुरा से वृंदावन आने का, जहां पर विद्यापीठ चौराहा है, वहीं से ही सड़क जाती है, वहां दावानल कुंड के दर्शन भी हैं। अब जब प्रलंबासुर का वध हुआ, प्रलंबासुर को भांडीर वट की लीला है ये। खेल खेल में जो दो पक्ष में खेलने लग गए, प्रलंबासुर किसी सखा का वेश धारण करके बीच में घुस गया था। अब कृष्ण ने देखा इसका वध करना चाहिए भाई। कृष्ण ने जानबूझ के नया खेल शुरू कर दिया। बोला दो भागों में बट जाओ और कोई खेल खेलते हैं, जो हार जाएगा, हारने वाला पक्ष जीतने वाले पक्ष को कंधे पे उठा करके एक निश्चित स्थान तक जाकर के आएगा वापिस। तो भांडीर वट को निश्चित कर लिया कि उस भांडीर वट तक हारने वाला जीतने वाले को कंधे पर उठा करके लेके जाएगा। तो प्रलंबासुर जो है कृष्ण के पक्ष में हो गया। उसको लगा कृष्ण को तो नहीं मार सकता, दाऊ को मार दूंगा, इसीलिए कृष्ण के पक्ष में होकर के हार गया। हार करके जब हार गया तो उसको किसी को उठाना पड़ेगा, तो उसने दाऊ जी को उठा लिया। दाऊ जी को उठा के भागा, जहां पर जाकर के वापिस आना था वापिस ना आकर के जाता रहा आगे आगे। दाऊ जी कुछ देर तक तो जंबित हो गए, लेकिन बाद में दाऊ जी ने जब समझ में आया दाऊ जी को, तो उन्होंने एक मुक्का के सर पे बैठे बैठे मार दिया और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। तो कपट का प्रतीक था प्रलंबासुर। हमने बहुत सारी कथाएं भी सुनी थी कपट के लिए, कि कपट कभी नहीं करना चाहिए। दाऊ जी बलदेव प्रभु अखंड गुरु तत्व हैं, तो यही कपटता का नाश करते हैं। और धेनुकासुर को भी इन्होंने मारा। विद्या का प्रतीक है धेनुकासुर, अज्ञान का प्रतीक है, गधा ज्ञानी होता है। बद्ध जीव भी गधा ही है, भार ढोता रहता है, खाने को वही दो रोटी मिलती है, लेकिन भार ढोने से कभी भी शांति नहीं पाता, कभी भी भार ढोना बंद नहीं करता, अंत समय तक भार ढोता रहता है। तो ये तो बहुत ही सौभाग्यशाली जन कोई होते हैं जिनको सद्गुरु मिलते हैं और उनकी कृपा से उनका ये अज्ञान नाश होता है, कपटता का नाश होता है, तब जाकर के वो कृष्ण चरणों की प्राप्ति कर पाते हैं या इस मार्ग पर संलग्न हो पाते हैं। नहीं तो सारा जीवन ऐसे ही निकल जाता है। मार खा खा करके भी व्यक्ति को कभी चैन नहीं आता। संसार की आसक्तियां ऐसी हैं कि जितना मर्जी कोशिश कर लो, अगर कोई भजन नहीं करता, अपने प्रयास से ये छूट नहीं सकते बंधन माया के, कभी भी नहीं छूट सकते। इसीलिए वहां पर बहुत सुंदर सुखदेव गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं कि दाऊ जी ने, बलदेव जी ने दोनों असुरों को मारा, धेनुकासुर को भी मारा और प्रलंबासुर को भी मारा। प्रलंबासुर कपट से सखा का वेश धारण करके घुस गया था और धेनुकासुर तो गधे के रूप में रहता था, तो गधे को भी दाऊ जी ने मारा। हमारे अंदर भी गधा बैठा है, उसको भी दाऊ जी मारेंगे, गुरुदेव ही मारेंगे उसको। और कपट भी हम करते हैं गुरु वैष्णव से। तो बाबा महाराज बोलते थे कि तीन चीजों को लेकर के शिष्य गुरु से कपट करता है, झूठ बोलता है। कौन कौन सी चीजें हैं? तीन। प्रतिष्ठा, ये तो वैसे बाद में आएगा। सबसे पहले है धन,
दूसरा है स्त्री और तीसरी है प्रतिष्ठा। जब किसी शिष्य के पास बहुत धन आने लग जाए तो वो धन के संबंध में गुरु से झूठ बोल देता है, उसमें फंस जाता है, उसको अपना समझने लग जाता है। तो धन के संबंध से शिष्य कपट कर लेता है गुरु से। दूसरा है स्त्री संग। अगर कोई एक बार स्त्री संग में फंस गया ब्रह्मचारी तो गुरु से झूठ बोल देता है, नहीं मैं तो कुछ नहीं करता। स्त्री संगी हो जाएगा लेकिन बताएगा नहीं, और इसका परिणाम क्या होता है कि विवाह करके बाहर निकल जाएगा, संसार बसा लेगा और संसारी हो जाएगा दोबारा। तीसरा है प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा की आशा में तो फिर क्या क्या नहीं करता जीव। प्रतिष्ठा की आशा तो एक ऐसी वस्तु है कि इसके चक्कर में तो व्यक्ति धन भी छोड़ दे, स्त्री भी छोड़ दे, इतनी भयंकर है ये। तो इसीलिए ये तीन चीजों के कारण कपट करता है गुरु से। लेकिन गुरु जो होते हैं वो अंतर्यामी है, उनको सब पता है। जो समर्थ गुरु है उनको सब पता है। अगर तो गुरु भी ऐसे ही हैं, प्रतिष्ठाकामी ही हैं, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो और ऐसे चेलों को उठाएंगे। कैसे? जैसे गोस्वामी जी ने लिखा, हरि शिष्य धन शोक न हरि, सो गुरु घोर नरक महापरी। जो शिष्य का धन तो हरण करता है गुरु, लेकिन उसका जन्म मृत्यु रूपी शोक हरण नहीं करता, वह गुरु घोर नरक में जाता है। और क्या बताया बड़ा सुंदर एक चौपाई में, गुरु शिष्य अंध बधिर कर लेखा, एक नहीं सुनी एक नहीं देखा। कि कलयुग में गुरु और शिष्य का रिश्ता कैसा होगा? अंधे और बहरे जैसा। अंधा कौन है? गुरु जी अंधे हुए बैठे हैं कलयुग में, उनको दिखता नहीं शिष्य क्या कर रहा है, कहां जा रहा है। और शिष्य जी महाराज बहरे हुए बैठे हैं, उनको सुनाई नहीं देता अगर गुरु जी कुछ कहते भी हैं। तो ऐसा वाला लेखा रहेगा। जो प्रसिद्ध है उनको जाकर के हम गुरु बना लेते हैं, उनके पास समय नहीं होता हमारे पास बात करने के लिए, कल्याण कहां से होगा? जब तक हम अपनी हृदय की बात ही व्यक्त नहीं कर पाए गुरु से, गुरु ने साधन में हमको लगाया ही नहीं, गुरु ने कोई आगे हमको आगे किसी के साथ जोड़ा नहीं कि तुम इस प्रकार से भजन करो, आगे बढ़ो, तो कैसे हमारे प्रश्नों के उत्तर नहीं हुए, संशय हमारे नाश नहीं हुए, श्रद्धा कैसे दृढ़ होगी? श्रद्धा की डेफिनेशन क्या है? सुदृढ़ विश्वास, संशय नाश, आज्ञा पालन में रुचि। ये तीनों चीजें होनी चाहिए, तब श्रद्धा मानी जाएगी। सुदृढ़ विश्वास कि यह विश्वास की कृष्ण ही सब कुछ है, वही मेरी रक्षा करेंगे, वही मेरा पालन करने वाले हैं, ये सुदृढ़ विश्वास होना चाहिए, ये श्रद्धा है। संशयों का नाश हो जाएगा। संशय नाश अर्थात माला कर रहे थे, किसी ने कहा अरे ये क्या माला वाला करते रहे, तो इससे क्या होता है? छोड़ दी कहने पे, क्योंकि संशय हो गया, हाँ ऐसी सही बोल रहा होगा व्यक्ति, तो ये संशय नाश गुरु कर देते हैं। तो श्रद्धा का अर्थ है सुदृढ़ विश्वास, तो संशय नाश नहीं, शास्त्र की बात है, मैं करूंगा ही करूंगा इसको। और आज्ञा पालन में रुचि तभी आएगी जब श्रद्धा ये है, तभी मानी जाएगी जब तीन चीजें हो जाएंगी ये। तो इसीलिए यहां पर जो कहा जा रहा है कि गुरु क्या करते हैं? श्रद्धा को दृढ़ करते हैं हमारी। लेकिन कलयुग में गुरु और शिष्य का रिश्ता कैसा है? एक न सुनी एक नहीं देखा, हरि शिष्य धन शोक न हरि, सो गुरु घोर नरक महापरी। तो ऐसे वाले गुरु नहीं। इसीलिए पार्वती जी को शंकर जी कहते हैं, गुरुवो बहवा संति शिष्य संतापहार का, दुर्लभ सदगुरु देवी शिष्य संतापहार का। हे देवी पार्वती, कलयुग में बहुत गुरु होंगे जो शिष्य का धन हरण करने वाले होंगे, शिष्य वित्तापहार का। दुर्लभ सदगुरु देवी शिष्य संतापहार का। ऐसे सदगुरु तो बहुत ही दुर्लभ होंगे जो शिष्य का जन्म मृत्यु रूपी शोक हरण कर लेंगे। ऐसे गुरु तो बहुत ही दुर्लभ होंगे। इसीलिए बहुत सौभाग्यशाली जन है वो जिनको ऐसे गुरु मिले जो उनको भजन की शिक्षा प्रदान करते हैं और सारी चीजें छोड़ करके भजन में लगाते हैं। कैसे भी करके बद्ध जीव का भजन हो जाए, कैसे भी करके ये लग जाए बस भजन में। ऐसे गुरु मिलना बड़ा मुश्किल है। तो यहाँ पर हमारे और कुछ हो ना हो, बाबा महाराज एक बात बोलते होते थे, कहते जब मैं आया ना बरसाने में रहता था तो मुझे एक व्यक्ति मिले, उन्होंने कहा भाई लाला भजन करने आया, साधु संग मत करियो। कहते मैं हैरान हो गया, अरे भाई सब शास्त्रों में एक ही बात कही है, साधु संग, और ये कह रहे साधु संग ना करो। तो कहते मैंने पूछा क्यों ना करूं साधु संग? बोले कहीं कृष्ण चर्चा नहीं है, सब इधर उधर, कितने बजे भंडारा है, कहाँ क्या बटेगा, ये सब बातें होती हैं। तो कहते मैंने देखा भी घूम घाम के इधर उधर, सब जगह यही था। लेकिन बाबा को भी गुरु मिले, प्रिय श्रद्धास बाबा जी महाराज सदगुरु मिले, तो उन्होंने उनको भजन की शिक्षा प्रदान करी, कैसे एकादशी करनी है, किस तरह से पालन करना है, कैसे रहना है। इसी प्रकार हमारे मठ में भी हमने देखा ये बात, कभी भी कोई द्वितीय बात नहीं करेगा। प्रभु जी की तो बिल्कुल ही आदत नहीं है।
प्रभु जी के पास रहते थे, प्रभु जी ने कभी इधर उधर की कोई बात ही नहीं करनी, या भजन संबंधी बात। अगर कोई कई बार जरूरी नहीं होता हर समय भजन संबंधी बात भी करेगा व्यक्ति, कभी कोई और भी बात करनी तो और कैसी बात करेंगे, संसारिक बातें, फालतू बातें जिनका कोई किसी की निंदा नहीं है, जिसमें मतलब कोई फालतू बात करनी ही नहीं किसी तरीके की। किसी वैष्णव चर्चा को लेकर कभी नहीं बैठे, सीधी बात, बस भजन की बात करेंगे या शास्त्र की बात, नहीं तो फिर इधर उधर की वैसी बातें, हाँ उसने वहां बम फेंक दिया, ये न्यूज आई है, ऐसे थोड़ा बहुत कर लेंगे, ताकि बैठे हैं तो कुछ तो बात होगी। हर समय तो भजन की बात नहीं होती। तो लेकिन कभी भी कोई इधर उधर की बात प्रभु जी की आदत नहीं है करने की, कभी भी नहीं सिखाया हमको ये चीज। हम हैरान हो जाते थे, बाहर के लोग आकर के हमको बोलते थे आपको पता है वहां अमुक मठ में ये हो गया। हम कहते थे हम तो प्रभु जी के पास रहते, प्रभु जी हमको कोई बात ही नहीं करते और ना हमसे कोई चर्चा ही नहीं करता। मतलब हम प्रभु जी को बोलते प्रभु जी हमारे मठ की बात में बाहर से पता चलती, प्रभु जी कहते हमें भी नहीं पता चलती, भाई तुमको पता नहीं कौन बताता है। हमें कहा हम तो खुद आन होते हैं, प्रभु जी बड़ा अच्छा है, वैसे हमें कुछ पता ही नहीं चलता। तो ये ऐसा वाला ही स्वभाव होना चाहिए। तो ऐसे हमको गुरु मिले हैं हमारे एक प्रभु जी मठ में, और सीनियर वैष्णव को भी किसी से प्रणाम नहीं कराते। आप उनको दंडवत प्रणाम करो, आपसे पहले आपको दंडवत कर देंगे, और फिर आप उठ जाओगे तो तब तक उठे भी नहीं होंगे वो जमीन से। ऐसे अगर वैष्णव का हम संग करते हैं ना, तो हमारे अंदर कहां से अहंकार आ जाएगा। ऐसे वैष्णव का अगर हम संग करेंगे, ऐसे लोगों के बीच में रहेंगे, ऐसे श्रेष्ठ वैष्णव के आचरण करने वाले के बीच में रहेंगे, तो कभी हमारे अंदर अहंकार नहीं आ सकता। क्योंकि हम देखेंगे ना कि इनका कितना व्यक्तित्व ऊंचा है, कैसे आदर्श है भजन का इनका, तो हम अपने आप को हमेशा छोटा अनुभव अपने आप ही करेंगे। इसीलिए हमेशा ये बात जरूर देखनी चाहिए कि हम श्रेष्ठ वैष्णव का ही संग करें, श्रेष्ठ वैष्णव को ही अपना रोल मॉडल बना के चलें जो भजन परायण हो। तभी जाकर के हमारी अविद्या नाश होगी, तभी जाकर के ये कपटता का नाश होगा। नहीं तो जितना झोल आदमी साधु संग में सीखता है ना, उतना कहीं नहीं सीखता, ये भी बात पक्की है। इसीलिए कबीर जी के जितने भजन है ना, लास्ट में वो यही कहते हैं, कहत कबीर सुनो रे भाई साधु, कहत कबीर सुनो रे भाई साधु। क्योंकि साधु को सावधान कर रहे हैं भाई, संसारी को तो उन्होंने एक भी बात नहीं कही, सारे पदों में कहत कबीर सुनो रे भाई साधु। वो आए ही इसलिए थे सुधार करने। साधु साधु क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि भाई साधु खराब हो रहा है, इसीलिए साधु को सावधान कर रहे हैं। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है कि हम लोग बहुत बच के चले। लेकिन बचना आसान नहीं होता, इसमें सीधा सा फंडा एक तरीका होता है बचने का, कि ऐसा वैष्णव मिल जाए जो इन चीजों में पगे हुए हैं ही नहीं, फालतू की बातों में, बस अपना भजन करते हैं, भजन की शिक्षा देते हैं, तब ठीक है, फिर निकल जाता है व्यक्ति। समय ही प्रभु जी कहते हैं जिस दिन तुम्हारे पास 5 मिनट भी एक्स्ट्रा बच गए ना, समझ लो तुम्हारा उल्टा समय आ गया। बस समय बचना ही नहीं चाहिए किसी चीज के लिए तुम्हारे पास। सबसे बढ़िया दिन वही है जिस दिन तुम्हारे पास समय ना बचे। जिस दिन तुम्हारे पास समय बच गया, इसका मतलब तो फिर तुम्हारा उल्टे दिन शुरू हो गए। समय बच गया मतलब शैतान है, खाली मन को इधर उधर भागेगा फिर। तो अब आगे हम 19वें अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं कि प्रलंबासुर का विनाश हुआ, ग्वाल वालों को कोई बड़ी बात नहीं लगी। जैसे कई बार तो होता है ना, जब कालिया का ठाकुर जी ने सेटिंग करके भेजा था, उसका दिमाग सेट करके कालिया को ना, उस दिन सारे थक गए थे। क्यों थक गए थे, क्योंकि पहले तो कृष्ण का विरह हुआ उनको सबको, फिर कृष्ण का मिलन हुआ, बीच में कृष्ण का नृत्य आदि भी देखा, शाम हो गई, सुबह से किसी ने कुछ खाया भी नहीं था, तो इसीलिए थक गए थे और वहीं सो गए थे रात को थके हुए, खाया पिया भी नहीं था उस दिन किसी ने कुछ। लेकिन जिस दिन प्रलंबासुर का वध किया ना यहाँ पर बलदेव जी ने, उस दिन तो ग्वाल बाल जो है लीला रस में पूरे मगन थे। जबकि प्रलंबासुर बहुत बड़ा असुर था, देवताओं के लिए भी असंभव था उसको मारना, फिर भी कृष्ण और उसके पार्षदों के लिए कोई उसका विशेष महत्व नहीं था उसके वध का। इसीलिए बाल लीला रस जो चल रहा था उसमें कोई बाधा उत्पन्न नहीं हुई। ऐसे ही खेलते कूदते आगे भांडी रवट में खेलने कूदना कर रहे हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ, बाल क्रीड़ाएं करते हुए इतनी डूब गए आपस में, कभी मल्ल युद्ध कर रहे हैं, कभी कुश्ती लड़ रहे हैं, कुछ कुछ कर रहे हैं, कि उनको पता ही नहीं चला कि आसपास क्या हो रहा है, ध्यान ही नहीं रहा। इतने में क्या हुआ, जो गाय और भैंस आदि थे, जो बैल चल रहे थे वहां पे सारे हरी हरी घास चलते चलते, कर्मशः दूर एक मुंजावटी थी, मुंज का वन होता है, ये सूखी घास होती है, तो मुंजवन में प्रवेश हो गए गाय भैंस, एक दूसरे का पीछा करते करते सारे मुंजवन में चले गए। अब ग्वाल वालों की दृष्टि घास के मैदान के पर गई। थोड़ी देर बाद तो देखा कि एक भी गाय नहीं है, एक भी बछड़ा नहीं है, तो बड़े आश्चर्यचकित हो गए। अब वो बड़े डर गए, कृष्ण बलराम सहित सारे ग्वाल बाल, और विलाप करने लगे, हाय हाय, हम गोचारण के लिए आए थे और खेलने में इतने मगन हो गए कि हमारी जो गोधन है वो पता नहीं कहाँ चला गया, हमारी तो आजीविका ही इससे चलती है। अब हम क्या अपने माता पिता को जाकर के क्या बोलेंगे घर में, हो ना हो प्रलंबासुर का कोई असुर ही आके, अनुचर ही आकर के हमारी गायों को हरण करके ले गया है, ऐसा निश्चित किया ग्वाल वालों ने। और
उन्होंने क्या करा, कहते जब वो आया होगा ना, सुबह से ग्वाल बाल बोल रहे हैं, तो हमारी गांव ने हमारी तरफ देख करके आर्तनाद किया होगा, हम्बारंभ किया होगा, लेकिन हम लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया, हम खेलने में इतने मस्त हो गए। तो इस प्रकार बहुत प्रकार से अपने आप को कोसते हुए, विलाप करते हुए कृष्ण और बलदेव, श्रीदाम सुबल आदि सखा गायों के लिए अधीर होकर के उनको वन में ढूंढने लगे इधर उधर, किंतु किसी भी स्थान पर कोई चिन्ह नहीं देख पाए गायों का। फिर कुछ आगे बढ़ने पर उनको गायों के खुर दिखाई दिए, गायों के द्वारा खाई हुई हरी हरी घास के तिनके दिखाई दिए। तब उसको पीछा करने लगे, वो सारे अनुसरण करते हुए पहुंच गए, मुंजवन के पास पहुंच गए। और गाय जो थे, गाय बैल भी पथभ्रष्ट हो गए थे, अत्यधिक गर्मी थी, प्यास से भी उनका बुरा हाल था, छटपट करते हुए कर्ण स्वर में रंभाने लगे। अब उनका स्वर जो है स्पष्ट सुनाई देने लगे ग्वाल बालों को। तब आग्रह के साथ सब लोग गायों का नाम ले लेकर के उधर दौड़ने लगे, पुकारने लगे। अब गायें भी कृष्ण की मधुर ध्वनि सुनकर के रंभाने लगी। गोपाल चंपू में बड़ा सुंदर श्री जीव गोस्वामी बात जी वर्णन कर रहे हैं, साक्षात दर्शन करते हुए लीला का। कहते जब कृष्ण ने देखा कि हमारी गाय तो पता ही नहीं कहां चली गई, तो कृष्ण ने क्या कि यमुना जी की तट पर एक ऊंची भूमि थी, वहां पर चढ़ गए और अपने सुनहरी उत्तरिया को हिला हिला करके ऐसे कर कर कृष्ण क्या करने लगे, गायों का नाम ले लेकर के उच्च स्वर से पुकारने लगे। एक आरी है धोरी, बहुत सुंदर सुंदर नाम ले लेकर के गायों के पुकारने लगे। तो उनके दुख का समापन हो गया गायों के, और वो हम्बारम द्वारा कृष्ण को जो है पुकार का उत्तर देने लगी। तो इसको बहुत सुंदर आगे व्याख्या है, बड़ी सुंदर सुनेंगे इसको। कहते आकाश में जब नवीन बादल का उदय होता है ना, गर्जन करता है बादल, तब चातक पक्षी जो है वो रटन लगा के रखता है, हर समय पीहू 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 करता रहता है। उसको स्वाति नक्षत्र का जल चाहिए होता है तभी तक, नहीं तो वो प्यासा ही रहता है पूरा साल। तो जैसे कहते जब नवीन मेघ उदित होता है आकाश में और वो गर्जन करता है, तो चातक पक्षी क्या करता है, प्यासे नेत्रों से उसकी ओर दृष्टिपात करते हैं और उधर ही उड़कर जाने की चेष्टा भी करता है पक्षी। वैसे ही यमुना जी की उच्च तटभूमि पर जब खड़े हुए कृष्ण को अपना नाम पुकारते देखा गायों ने, तो वो गायें भी प्यासे नेत्रों से कृष्ण की ओर देखने लगी और शीघ्र ही कृष्ण के निकट जाने के लिए अधीर हो उठी। अब वो गर्दन उठाकर दौड़ने की चेष्टा करने लगी, किंतु वो जो मुंजावटी थी वो कांटों से भरी हुई थी। तो कांटे वाले गंभीर वन में ऐसे अबद्ध हो गई, वो दिशा विहीन हो गई कि कृष्ण ने उनको जबकि स्नेह से पुकारा, उनके कान में पुकार चली भी गई, लेकिन फिर भी वो कांटों में फंसी होने के कारण उनके निकट जाने में सफल नहीं हो सकी। बड़ा सुंदर श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने इस दशा का गायों की हमारे जैसे बद्ध जीवों के साथ विश्लेषण किया है। कहते जिस प्रकार संसार में कोई जीव रहते रहते भाग्य बल से निष्काम कर्म योग का आश्रय करते करते, निष्काम कर्म योग का फल क्या है, आत्मनात्म विवेक हो जाता है। कभी कभी निष्काम कर्म योग में क्योंकि भक्ति का द्वार है, किसी सौभाग्यशाली जीव को संपूर्ण विश्व के नियंता का आह्वान भी सुनाई देने लग जाता है, अनहद नाद सुनाई देती है किसी किसी को थोड़ा। अब वो क्या करता है, स्त्री पुत्र परिजन आदि का बंधन तोड़कर जाना चाहता है, लेकिन ये तो भैया बहुत बड़ा दावानल है, ये तो बहुत बड़े कांटे हैं, इनको छोड़कर के कहां जा पाएगा व्यक्ति। तो इस प्रकार कहते हृदय की व्याकुलता से सर्वदा इधर उधर दौड़ता भागता रहता है, कहता रहता है हे कृष्ण कृपा करो, हे कृष्ण कृपा करो, दैन्य भाव से प्रार्थना करता है, लेकिन वो वहां पर पहुंच नहीं पाता। कितने ही ऐसे लोग होते हैं जो भगवान की प्राप्ति के लिए यत्न करना चाहते हैं। पहली बात तो ये नहीं पता चलता कलयुग का साधन क्या है, साधन का नहीं पता होता। कोई योग कर रहा है, कोई ध्यान कर रहा है, कोई कर्मकांड में फंसा हुआ है, न कर्मकांड से होगा, न योग से होगा, न ध्यान से होगा। पहली बात तो शास्त्र की वाणी है, कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। 3 बार नास्ती क्यों बोला, मेरे गुरुदेव बोलते थे 3 बार इसीलिए बोला, न तो कर्मकांड से होगा, न ज्ञान कांड से होगा, न योग कांड से होगा। पहले इसकी पहली लाइन क्या है, हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम, केवल हरि का नाम, केवल हरि का नाम, केवल हरि के नाम से ही होगा। गोस्वामी जी ने लिख दिया कलियुग केवल नाम आधारा। इतनी चीज ही नहीं पता चलती पहले तो किसी को, चलो सौभाग्य से किसी को इतना पता चल गया भगवान के नाम से होगा। तो फिर जाकर के कहते घर गृहस्थी के बंधन बाधा देते हैं, भजन करता है, पुकारता है, लगता है कृष्ण मुझे पुकार रहे हैं, मैं चला जाऊं वृंदावन सब छोड़ के, या कहीं और चला जाऊं, भगवान की नगरी में पहुंच जाऊं, भगवान के धाम में पहुंच जाऊं, लेकिन वो जा नहीं पाता। उस समय क्या व्यवस्था है फिर आगे बताते हैं। जब ऐसे गायों की दशा हुई, गायें देख रही हैं वहां पर, तो लाचार देख करके गायों को, ग्वाल बालों को कृष्ण ने भेजा। वो तीव्र गति से मुंजवन में प्रवेश कर गए और उनका तो बड़ा कौशल है कांटे हटाने का, कठिन परिश्रम करके विविध कौशल के द्वारा इधर उधर जो फैली हुई गायों थी उनको एकत्रित किया,
कांटों को हटाया, रास्ता सही किया और लेकर के आ गए। अब यहाँ पर ये जो ग्वाल बाल है इसका कार्य कौन कर रहे हैं, कोई बता सकता है, कोई समझ गया इसको? हम लोगों को निकालने के लिए हम लोग भी बहुत शोर मचा रहे हैं भगवान को, तो भगवान ने हमारे पास किसको भेजा, जिसके द्वारा वो रास्ता बन गया, नहीं तो रास्ता बनना बड़ा मुश्किल है। हाँ, गुरुवर्ग वैष्णव, गुरुवर्ग वैष्णव। तो उन्होंने क्या किया, वो रास्ता बना दिया। वो इस पथ के पथिक हैं, वो सेनापति हैं भगवान की सेना के। श्री भक्तिविनोद ठाकुर जी तो इतना लिखा है ना, इतना लिखा है, कहते हैं कुछ मत करो, कुछ भी मत करो, बस वैष्णव के नाम लेते रहो। श्री नरोत्तम ठाकुर जी ने कीर्तन में कहते हैं, वो पूरी लाइन याद नहीं आ रही, बहुत सुंदर कीर्तन है, धन मोर नित्यानंद पति मोर गौरचंद्र प्राण मोर युगल किशोर। उसमें एक जगह कहते हैं तर्पण मोर वैष्णवेर नाम, बस मैं वैष्णव के नाम लूंगा। भक्तिविनोद ठाकुर जी कहते हैं वैष्णवेर नाम लवा और किछु ना करीबा, बस वैष्णव के नाम लेते रहो। एक ग्रंथ भक्तिविनोद ठाकुर जी का भक्ति तत्व विवेक, 3-4 चैप्टर है मात्र उस ग्रंथ में, 1.5 साल में वो ग्रंथ पाठ हुआ था मठ में। तो उसमें इतना सुंदर उन्होंने बात कही भक्तिविनोद ठाकुर जी ने, कहते भाई सब कुछ आएगा, काम करो, लोभ मोह मद मत्सर्य सारी अनर्थ है, सब कुछ है, लेकिन क्या करो, उच्च स्वर से पुकारो, नाम लो किनका, वैष्णवों का। ये वैष्णव आएंगे, कहेंगे माशुच माशुच, चिंता मत करो, हम आ गए हैं, हम तुमको निकाल करके लेके जाएंगे। हम जितने हाथ पैर ज्यादा मारते हैं उतना ज्यादा फंस जाते हैं उल्टा। तो इसीलिए यहां पर कहते हैं पसीने से लथपथ हो गए ग्वाल बाल और गायों को निकाल करके लाए, लंबी लंबी सांस ले रहे थे। यह ही दशा गुरु की होती है। शिष्य को पार कराना, शिष्य के अनर्थ नाश कराना आसान नहीं है। बताओ क्यों नहीं है, मैं आपको बताता हूँ छोटी सी बात। भाई देखो, सीधी सी बात है, हम यहाँ भोग करने आए हैं, भोग की इच्छा से आए, ठीक है, आके फंस गए। किसी किसी सौभाग्यशाली जिनको समझ में आ जाती है कि भोग में शांति नहीं है, भोग में सुख नहीं है, लेकिन आने पर भी समझ क्या भोग छूट गया, नहीं छूटता। हमारा छूट गया, मेरा तो नहीं छूटा। संसार के भोग क्या छूट गए, खाने का भोग, देखने का भोग, 5 इंद्रियां 5 रस भोगना चाहती हैं हर समय, है ना। तो उस अवस्था में क्या होगा, उस अवस्था में एक शिष्य का गुरु के प्रति अपराध होना तो अवश्य भावी है, क्योंकि शिष्य जो है वो तो बद्ध जीव है, गुरु को उसको बाहर निकालना है, तो कितना बड़ा कार्य है कि उसको समझाना पड़ेगा कि तुम गलत दिशा में जा रहे हो, उसको कितना प्रेम दिखाना पड़ेगा, तब तो जाकर के वो उसकी बात सुनने का समय ही नहीं देता कोई। गुरुदेव हमारे से एक बात बहुत बोलते थे, कोई पैसे चढ़ाता था, कंबल देता, बोले हमको ये वस्तुएं मत दो, नित्यानंद प्रभु बहुत दयालु है, 2 रोटी हमको दे देते हैं बैठे बैठाए, वो बस तुम हमको जो वस्तु देनी चाहिए वो दो। अब लोग पूछते थे गुरुदेव हम आपको क्या दें, फिर बोले अपना समय दो, समय बड़ा कीमती है ये, और हमने अपना समय नष्ट कर रखा है मोबाइल देखने में, संसार के भोजा ढोने में गधों की तरह। बोले अपना समय दो, समय दोगे तब तुम्हारे हृदय में कथा जाएगी कानों के माध्यम से, तब तुम जाकर के भजन में प्रवृत्त होगे। साधन बिना तो किसी ने नहीं पाया, साधन तो करना ही पड़ेगा। कृपा है, मान लिया कृपा से होता है, लेकिन साधन तो करना ही पड़ेगा, साधन करना ही पड़ेगा हमको। तो इसीलिए साधन के में प्रवृत्त करते हैं गुरुवर्ग, और इसमें पसीने छूट जाते हैं उनके, इस काम में बहुत पसीने छूट जाते हैं उनके। आपको पता ही होगा जो लोग लगे हुए हैं, किसी को समझाना कितना मुश्किल होता है। और आजकल के बच्चों को, आजकल के लोगों को तो बिल्कुल ही नहीं समझा सकते। पहले तो लोग फिर भी एक दूसरे की बात मान लेते थे। स्वयं भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जिन्होंने इस्कॉन की स्थापना की है, जब उनके पास उनका मित्र आया था कि प्रभुपाद जी से मिलने लेके चलता हूं तुमको, उनके गुरुदेव भक्ति सरस्वती प्रभुपाद जी जब आए हुए थे कलकत्ता में, तो बहुत पीछे पड़ गया। अब स्वामी महाराज जो थे इस्कॉन वाले, ये तो किसी दवाइयों का वो फार्मेसी चलाते थे। तो जब वो दोस्त कह रहा चल चल बहुत अच्छे संत है, चल तुझे दिखा के लाऊं, दर्शन करा के लाऊं, पता है उनके मुख से क्या निकला था, किसी को याद है क्या निकला था? हाँ जी राधाराम प्रभु, पैसे इकट्ठे करने आए हैं। हाँ, कहते यहाँ क्या भीख मांगने आया है? अगर साधु है तो कलकत्ता में भीख मांगने आया है, ये बात निकली थी उनके मुख से। सोचो, और उन्होंने क्या प्रचार कर दिया बाद में जब गुरु के पास गए। कहने को उसने कहा चल तू कुछ ना कर, कम से मेरे साथ तो चल पड़। और जाते ही उन्होंने क्या बोला था, अभी तो देश में आजादी का माहौल चल रहा है, सुभाष चंद्र बोस तो कह रहे हैं मुझको खून दो मैं तुमको आजादी दूंगा, और आप लोगों को भक्ति में लगा रहे हो। तब प्रभुपाद जी ने उनका जो शोधन किया था, एक बार देखते, वो देखते ही सामने देखते ही बोल दिया था उनको, जैसे अंदर प्रवेश किए बैठते ही बोल दिया, तुम क्यों नहीं जाते विदेश में प्रचार करो जाकर के, तुम तो इंग्लिश जानते हो, विदेश में जाकर के प्रचार क्यों नहीं करते कृष्ण भक्ति का। उन्होंने एकदम से कहा आप मुझे कह रहे हो, मैं अभी तो आगे बैठे हैं। बोले हाँ मैं तुमको कह रहा हूं। बोले मैं कैसे जाऊंगा? तब उन्होंने कहा था अभी तो देश को नौजवानों की जरूरत है, आप उन नौजवानों को भक्ति की बात सिखा रहे हो, अभी तो देश को आजाद होना जरूरी है पहले, और बाकी काम तो बाद की है, भक्ति कर लेंगे, पहले आजाद तो हो जाओ,
अंग्रेजों ने तो अत्याचार कर करके बुरा हाल कर रखा है। तो प्रभुपाद जी ने कहा था आजाद होने के बाद भी तुम लोग आजाद नहीं हो पाएंगे। हम लोग आज भी हम लोग कहाँ आजाद हैं उस तरह से देखा जाए तो इस तरह से इतना जो है गुरु का काम इतना ज्यादा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी गुरु वर्ग लगे रहते हैं हर समय। आपने देखा ही होगा, थोड़ी देर पहले की बात है, पिछले साल चंडीगढ़ में कथा थी, तो कोई हस्बैंड वाइफ आ गए, डॉक्टर थे वो, तो महाराज जी के कमरे में हमने भेज दिया। अब महाराज जी 4 घंटे लगातार कथा बोल करके आए थे। चलो मान लो 4 घंटे लगातार नहीं भी बोले होंगे, बीच में 4 घंटे ऐसे बैठना ही बड़ा मुश्किल है सामने सबके। आधे घंटे में तो ऐसे हो जाते, पीठ का बुरा हाल हो जाता है। 4 घंटे बैठ के आए थे पूरा लगातार। कभी उन्होंने मैंने तो कभी नहीं देखा उनको किसी से टांगे दबवाते हुए अपनी। अब हमें होता है थोड़ा महाराज रेस्ट कर ले, लेकिन महाराज जी को रेस्ट कहाँ। अब क्या हुआ, वो चले गए अंदर, तो उनसे बात करनी थी। अब महाराज जी, हम बार बार ना जाके कोशिश करते थे कि ये लोग वापस बाहर आ जाएं। वो आना भी चाहते हैं, लेकिन महाराज जी उनको पकड़ करके बैठ गए। 1.5 घंटा उनको लगातार महाराज जी कथा सुनाते रहे। बताओ 1.5 घंटा। दिड़बा से तब हमारे राधा जो ये मधुसूदन प्रभु जी और शुभम प्रभु भी आए हुए थे उस दिन, मुझे अच्छे से याद है। 1.5 घंटा महाराज जी उन पे मत्था मारते रहे और वो दोबारा दिखे नहीं व्यक्ति, दोनों हस्बैंड वाइफ। लेकिन मतलब मैं हर्ष प्रभु को बोल रहा था, मुझे ना पता चल जाता है कि किसको कथा सुनानी चाहिए किसको नहीं। महाराज जी को पता नहीं क्यों, महाराज क्यों लगे रहते हैं ऐसे लोगों पर, लेकिन उनका वैशिष्ट्य है, वो कर देते हैं, इंजेक्शन लगा देते हैं, हमारे अंदर नहीं होता। तो मैं ऐसी बात, हम तो अपनी बुद्धि से कार्य करते हैं ना, तो कितनी बड़ी बात है, कितना संतों का मतलब क्या उनका हृदय है समझ नहीं आता। और फिर मतलब कहते हैं ना, प्रभुपाद जी ने एक बात बोली थी, कहते मैंने सर का पसीना पैरों में ला दिया किन लोगों के लिए जिनको मैं जानता ही नहीं हूं। सर का पसीना पैरों तक आ गया मेरे, सर का पसीना पैरों तक आना आसान है, कितनी मेहनत लगती है। कहते उन लोगों के लिए जिनको मैं जानता नहीं हूं। हम लोग मरते हैं संसार में, किन के लिए मरते हैं, जिनसे हमारा संबंध होता है, परिवार हो गया, पुत्र हो गया, स्त्री होगी, उनके लिए मरते हैं हम लोग। नहीं मरते हैं भाई। लेकिन जिसका कोई लेना देना ही नहीं है, एक बार आकर चले गए गुरु जी को देखा ही नहीं, उनको भी आकर के ऐसी ऐसी शिक्षाएं देते हैं। कितना बड़ा अवदान है गुरु वर्गों का। जिनको सदगुरु मिले उनकी बात है ये, जिनको ढोंगी गुरु मिले उनका क्या कहना, उनको तो छोड़ो, वो सब कथाएं तो बात की हैं। तो इसीलिए यहाँ पर कृष्ण कहने लगे, कृष्ण के पास आ गए सारे सखा लेकर के, और कृष्ण को बोले भैया कृष्ण आज पता नहीं कौन से मुहूर्त से घर से निकले थे, पग पग पर विपत्तियां आ रही हैं, अन्य को विपत्ति आ जाए इससे पहले घर लौट चलते हैं। ऐसा कहकर सभी ग्वाल बाल मुंजावटी से वन में निकल करके कृष्ण को लेकर के वापस चले गए। ऐसे समय में अचानक क्या हुआ, उसी समय वन में प्रचंड अग्नि लग गई, दावा अग्नि प्रज्वलित हो गई। देखते देखते सैकड़ों शिखाएं विस्तार कर गया, गो बाल को और गाय बैल आदि को चारों ओर से घेर लिया। ग्वाल बाल बड़े ही जो है भयभीत हो गए, अचानक जो देखा अग्नि फैल गई है, और उस समय सारे ही कृष्ण के शरणागत हो गए। रक्षा करो कहते हुए कृष्ण और बलदेव जी के शरणागत हो गए। कल हम ये कथा श्रवण करेंगे आगे की, समय हो गया है। बड़ी सुंदर कथा चल रही है, बड़ा सुंदर दृश्य है भांडीर वट का।